तो भाई लोगों, आप लोगों का फिर से स्वागत है वुल्फी जोन गेमिंग चैनल में। जैसे कि मैं हर मंडे और हर सैटरडे को वीडियोस पोस्ट करता हूं, तो आज का मंडे का वीडियो, आज हम फिर से रैंगल में खेल रहे हैं स्क्वाड मैच। और 2 नंबर को फॉलो करते हुए हम आज जा रहे हैं यासनाया पोलियाना। यासनाया पोलियाना की तरफ हमारा प्लेन रवाना हो चुका है और 2 नंबर हमें हमारे पैराशूट लीडर बने हैं। 2 नंबर ने जंप करवाया, लेकिन ज़रा थोड़ा सा मिस लैंडिंग हो गई थी। 2 नंबर बराबर तरीके से हमें उतार नहीं पाए, लेकिन फिर भी यासनाया में ही उतरे थे हम लोग। यहाँ पर हमारी लूट शुरू होती है। फटाफट हमने लूट करना शुरू करी। इसी रूम में उतरते बराबर मुझे 2 4x मिल गए थे, एक यहाँ पर मिला और एक यहाँ पर। लूट ख़त्म करते करते तक मेरे पास में एक M416A4 थी और ये अब मुझे मिलने वाली है एक कार 98। यहाँ से मैं कार 98 उठाता हूँ, अपने स्कोप्स वगैरह सब बराबर लगाता हूँ, अपना बैग खाली करता हूँ और बाकी की लूट कंप्लीट करने के लिए मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। 4x मैंने बचा के रखा है क्योंकि हमारे नंबर 3 को चाहिए था। लूट कंप्लीट कर ही रहा था, तभी मेरे फ्रेंड मतलब मेरे टीममेट ने M416 की सप्लाईज लगाई। क्योंकि मेरे पास में एक प्रॉपर AR नहीं थी, इसके लिए मैं फटाफट भागते हुए उसके पास में पहुंच गया, नंबर 4 के पास। और वो देखिए नंबर 4 मुझे ऊपर से गाइड कर रहा है कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर अंदर की तरफ M416 है। मैं फटाफट भाग कर गया और अपने लिए फटाफट से एक AR उठा ली। वैसे सप्रेस्ड AR अगर आपके पास में हो तो सबसे आखिरी जोन के अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जोन आ चुका था, बग्गी ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। फटाफट बग्गी उठाई, नंबर 4 को बिठाया और हम लोग निकल चले हमारे बाकी 2 साथियों की तरफ, जो हमें बीच में छोड़कर भाग गए थे। पोचिंगी के पीछे वाले स्क्वाड हाउस की तरफ हम आ गए। यहाँ पर थोड़ी बची कुची लूट जो बैग में जगह थी वो कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर हो नहीं पाई। मैं सोच रहा था DP उठाऊँ या कार 98, मैंने कार 98 बेटर समझी। यहाँ से निकल ही रहे थे कि एक प्लेन दिखा। हमने इस प्लेन का पीछा किया क्योंकि ड्रॉप हमें किसी भी हालत में लूटना था। किसी के पास लूट अच्छी नहीं थी टीम के अंदर। यहाँ से इस प्लेन का पीछा करते करते हम फाइनली पहुँच गए यहाँ पर। ये सामने हमें दिख रहा है ड्रॉप। इस ड्रॉप का पीछा करते करते काफ़ी दूर निकल आए थे हम। फाइनली यहाँ पर हम सब ने उतर के इस ड्रॉप के अंदर से जो जिसको लेना था वो ले लिया। मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी सब कुछ था। या ये भी कह सकते हो कि मुझे कुछ मिला नहीं, मेरे साथियों ने लूट लिया सब कुछ। यहाँ से निकलकर हम पीछे वाले ये वेयरहाउस के अंदर ही रुक गए, क्योंकि हम सोच रहे थे अगर कोई लूटने आएगा तो हम उसे स्नाइप करेंगे यहाँ से। यहाँ से फटाफट, मेरे पास में एमोस कम थी, मैंने फटाफट अपनी एमोस का स्टॉक कंप्लीट किया और बाकी साथियों के लिए एक AR की सप्लाईज भी लगा दी। यहाँ लूट कंप्लीट कर ही रहे थे कि अचानक से दूसरे प्लेन की आवाज़ आई। मैं उस प्लेन को देख ही रहा था। ये देखिए, मैं उस प्लेन को देख ही रहा था, तभी अचानक मेरा ध्यान गया मैप पर और मैप के अंदर मुझे एक UAZ आती हुई दिखी, गाड़ी आती हुई दिखी। मैंने फटाफट फायर किया, लगी तो सही लेकिन कोई नॉक नहीं हो पाया। ये लोग ड्रॉप की तरफ गए थे, ड्रॉप देख रहे थे, ड्रॉप किस जगह पर है वहाँ पर रुककर। यहाँ से मैंने शूट करना शुरू किया, साथ ही मेरे नंबर 3 ने भी शूट करना शुरू किया। एक बॉडी शॉट, यहाँ पर दूसरा बंदा दिख नहीं रहा था, काफ़ी मिस शॉट हुआ यहाँ पर, क्योंकि जब भी मैं शॉट करता गाड़ी या तो रुक जाती या कहीं आगे की तरफ निकल जाती। ये देखिए
ये गाड़ी यहाँ से निकलकर सामने हिल पर चली गई। मैंने नंबर 3 को मना किया कि फालतू में अपने एमोस ख़त्म ना करें, वहाँ तक शॉट नहीं जाना है। वो गाड़ी सामने रुकी है वहाँ पर। हम काफ़ी देर तक इसे चेस करते रहे, लेकिन ये यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक डाशिया उनकी तरफ गई, वहाँ पर कुछ फायरिंग हुई तो वो डाशिया वापस लौट कर आ गई। ये और डाशिया भी बीच में से गायब हो गई, या वहीं रुक गई उनको ख़त्म करने के लिए। यहाँ से एक बग्गी जाती हुई दिखाई दी। नंबर 3 ने यहाँ पर स्मोक करके रखा था, इसलिए वो बग्गी यहाँ पर रुकी नहीं, सीधी निकल गई। वो भी ड्रॉप के पास से होते हुए उधर डाशिया जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था क्योंकि रिच का इफ़ेक्ट पड़ रहा था। मैं यहाँ पर खड़े खड़े उनका वेट ही कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा आगे की तरफ निकल के देख लेता हूँ, और ये डाशिया मुझे जाती हुई दिखी यहाँ से। ये डाशिया जैसे ही हिल पर पहुँची, सारे उसके टीममेट्स उतर कर भागने लगे। एक बंदे को मैंने यहाँ पर बॉडी शॉट भी दिया। वो लोग अलर्ट हो गए, अलर्ट होकर इधर उधर जाने लगे। हमारे साइड में एक और स्क्वाड थी जिन्होंने उनके एक साथी को नॉक कर दिया, और मुझे ये किल किसी भी हालत में लेना था क्योंकि अभी तक एक भी किल नहीं हुआ था। और फाइनली मैंने इसे मारकर एक किल हासिल कर ही लिया। यहाँ से हमारे किल का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ से मैं आगे की तरफ जाने लगा क्योंकि ब्लू जोन पीछे की तरफ आ रहा था, तो मैं दीवार का सहारा लेकर अंदर की तरफ से ही जाने लगा, लेकिन उतने में किसी ने हमारे नंबर 3 को नॉक कर दिया। नंबर 3 हालांकि यूँ ही पास में ही था, लेकिन एक स्क्वाड थी इस तरफ, इसलिए मैंने सोचा कि स्मोक करके जाना ही बेटर है। मैंने पहला स्मोक किया ही था, दूसरा स्मोक भी कर दिया ताकि नंबर 3 को आने में दिक्कत ना हो, और मैं उसकी तरफ भागा ही था तब तक पूरा ख़त्म कर दिया उसे। अब यहाँ से बैठे बैठे मुझे वो बंदा दिख गया। मैं कोशिश करने लगा कि कोई दिखे, पर कोई दिख नहीं रहा था। रेंडर ही नहीं हो रहा था क्योंकि रिच का बेनिफिट मिल रहा था उन लोगों को। एक बंदा ये दिखा जिसे मैंने पहले भी बॉडी शॉट दिया था, डाशिया वाला। इसे मैं हेडशॉट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये काफ़ी हिल रहा था, हेडशॉट नहीं पड़ा। आखिर में इसने भी रिच का बेनिफिट लेके साइड में चला गया। मैंने सोचा यार अब स्मोक तो हो ही चुका है, थोड़ा बैग ही भर लेते हैं नंबर 3 के पास से। तो मैं नंबर 3 के डेथ क्रेट के पास में पहुंचा। नंबर 3 ने भी काफ़ी सारा माल बटोर रखा था। यहाँ से मैंने 6x उठा लिया, M4 में लगा लिया। M249 नहीं ली मैंने अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था M4 चलाने में। यहाँ से मेरे साथी ने, मतलब नंबर 2 ने मुझे बता दिया कि एनिमीज़ किस तरफ है। मैं कवर लेकर देख ही रहा था कि मुझे सामने की तरफ ये बंदा दिख गया। मैंने उसे हेडशॉट दिया और नॉक कर दिया। उसका साथी यहाँ पर घूम रहा था नीचे की तरफ, जिसे मैंने मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं है, शायद बंदर की जाति का था। बहुत कूद फांद कर रहा था, इसे एक भी शॉट नहीं लगा। इसने देखा कि जोन आ रहा है तो इसने अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं किया, और मैंने ये दूसरा किल कर दिया। काफ़ी कोशिश करने के बाद में इसे मैं मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे एक भी नहीं बुलेट लगी। फाइनली फिर मैंने सोचा कि हिल के ऊपर जाकर, थोड़ा जोन के अंदर जाके मैं स्नेक बन जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं ये लेट गया ताकि मुझे भी थोड़ा सा हिल का बेनिफिट मिले, मैं भी ज़रा किल बढ़ा सकूं अपने। सामने की तरफ मुझे 2 बंदे भागते हुए दिखाई देंगे अभी। उसके पहले तो एक बंदा अभी भागते हुए आएगा, वो भी मेरी तरह ही सोच रहा था कि हिल पे जाके थोड़ा बेनिफिट ले ले, लेकिन मैंने उसका बेनिफिट ले लिया और यहाँ पर फुल डेड। ये मेरा तीसरा किल। मैंने इसे लूटा नहीं
क्योंकि सामने की तरफ मुझे मौत दिख रही थी। आखिरी के 7 बंदे बचे हुए थे। ये 2 बंदे भाग रहे थे। मैंने सोचा चलो इनमें से एक हाथ को ख़त्म करें। इसको ख़त्म किया तो वो देखिए एक उस तरफ और ख़त्म हुआ। मतलब ये 2, एक नॉक पड़ा था और एक ये था, दोनों एक साथ में मरे। यहाँ से हम आखिरी के 2 बंदे बचे हैं। हम कोशिश कर ही रहे थे कि ये फटाफट दिखे और यहाँ पर उस बंदे ने नॉक करके शूट करके गलती कर दी, अपनी लोकेशन बता दी। बस फिर क्या था, मैंने अपने ग्रेनेड निकाले और उनकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया, आवाज़ की तरफ। हालांकि एक भी ग्रेनेड उनके पास में वो नहीं हुआ, उनको कोई डैमेज नहीं पहुंचा पाया। लेकिन फिर भी जोन भी आ रहा था। मैं सोच रहा था जोन में जाऊं या इसकी तरफ जाऊं, आवाज़ की तरफ। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा अभी मेरे 2 साथी बचे हैं, मैं थोड़ा रिस्क लेकर इस बंदी की तरफ चला गया। इस बंदी की तरफ जैसे ही मैं रिच पे पहुंचा, इसने मुझे देख लिया और मेरी तरफ शूट करने लगा और मैंने भी इसे देख लिया। मैंने भी अपना स्कोप ऑन किया और ये मैंने इसे दे दिया और इसकी पेटी बना दी। यहाँ से मैं उठ के भागने ही लगा था कि मैं नॉक हो गया जोन की वजह से। हाँ, अब दिक्कत यह है कि माइक की वजह से अगर कभी मैं माइक ऑन करता हूँ तो गेम साउंड बंद हो जाता है रिकॉर्डिंग में। फिर भी नंबर 2 मेरी हेल्प के लिए आ गया। मैंने माइक ऑन करके नंबर 2 को अपने पास में अपने रिवाइव के लिए बुला लिया। एक ही बंदा बचा था, इसको हम काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, नहीं मिला। आखिर में मैंने डिसाइड किया कि फटाफट अपनी हेल्थ रिकवर करूं और जैसा कि हमारा नंबर 4 बता रहा था कि ये गाड़ी डाशिया जो खड़ी थी उसके आसपास में ही गई है, मैंने जाकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पर आकर देखिए वापस स्नेक बन गया, क्योंकि मुझे पता था वो यहीं पर कहीं पर आसपास में है। यहाँ पर आया और मैं उसे ढूंढ ही रहा था कि उसने शॉट चलाना शुरू कर दिया। उसके पास में MK14 थी। ये दिख गया मुझे, मैंने उसे मारना शुरू किया। उसने भी मुझे एक MK14 से शॉट दिया, लेकिन मैंने उसे ख़त्म करके अपना चिकन डिनर हासिल कर लिया। तो ये था बड़ा आज का सिंपल गेम, आज का चिकन डिनर हमारा। और इसी तरीके से हम बिल्कुल आपका मनोरंजन करते रहेंगे, चिकन डिनर के वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, फॉलो भी कीजिए। थैंक यू।